हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरिहर को। देखते हैं कि वो आपको क्या गाइड करते हैं, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, ऑल्सो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर ना आपका पर्सन सबसे पहले तो स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा मैसेज निकला है कि ये जो इंसान है वो कहते हैं ना, आप माफ़ी मांगना चाहते हो लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही सॉरी बोलने की। वो वाली एनर्जी है इस इंसान की। मतलब जैसे आपको पता है कि आपने किसी के साथ बहुत रूड बिहेव किया, किसी के साथ कुछ बुरा किया और आप उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हो। आपके अंतर मन में भी ये चीज़ आपको पता है कि हाँ मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे गलती हुई है, लेकिन होता है ना कि मांग नहीं सकते सामने जाके। अंतर मन से तो आ रहा है लेकिन अब ये ईगो कह लो या फिर शर्मिंदगी कह लो या नीचा देखने का भाव, छोटा हो जाने का भाव, जो भी इस पर्सन के मन में है, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि करने में आफत आ रही है। अंतर मन से समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है, सॉरी भी बोलना है, मैं गड़बड़ भी हूँ कई जगहों पर। ठीक है, लेकिन वो चीज़ इस पर्सन की ज़ुबान पे नहीं आ रही कि सामने जाकर सॉरी बोल दें। ये कई बार लोगों को पता होता है कि मैं गलत हूँ, मुझे सॉरी बोलनी चाहिए, लेकिन बोलते नहीं है। वो वाली एनर्जी है ये। ठीक है, इस पर्सन को एक वर्ड आया है यहाँ पर, उल्टा। उल्टा, इस पर्सन को हर चीज़ उल्टी नज़र आती है। कुछ लोग होते हैं ना जो दुख में भी अ, एक अपनी अच्छी सकारात्मक सोच की वजह से एक पॉजिटिव रास्ता निकाल लेते हैं, एक सकारात्मक रास्ता निकाल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक रास्ते में भी, यानी कि पॉजिटिविटी है उनकी लाइफ में, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी गलत सोच लेंगे। यानी कि कोई इंसान उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा सोच के करेगा, तो भी वो ये कह देंगे कि तुमने ये चीज़ जो की है ना अपने स्वार्थ के लिए की है। मतलब वो तुम्हारी अच्छाई में भी बुराई निकाल देंगे। कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। किसी इंसान ने बुरी नीयत के साथ भी काम किया ना, तो वो उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेंगे कि शायद उसने ये सोचा होगा मेरे लिए। ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ना उल्टी एनर्जी है। उल्टे का मतलब होता है कि हर चीज़ को उल्टे तरीके से समझना या सोचना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के हित के लिए उसे कुछ समझा रहे हो, ठीक है, तो आपके मन में ये चल रहा है कि यार मैं जो समझा रहा हूँ ये इससे इसका भला हो जाएगा तो मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, आपके माइंड में ये चल रहा है। सामने वाला इसको किस तरीके से ले सकता है, वो आपके लिए वो किसी भी तरीके से सोच सकता है, बहुत ज्ञानी बन रहा है, शायद ये सोच ले आपके लिए। गलत ही सोचना ना, उल्टा सोचना, कुछ भी सोच सकता है। या फिर आपके लिए ये सोच सकता है कि कोई सुनने वाला नहीं है इसीलिए यहाँ पर आके इतना सुना रहा है। कुछ भी बोल सकता है वो, कुछ भी सोच सकता है। आपके आपने अच्छी नीयत से कार्य किया, उसने फिर भी उसमें कमी निकाल ली। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की। मतलब हर चीज़ में ये पर्सन उल्टा सोचते हैं। उल्टी एनर्जी भी निकल कर आई है इस पर्सन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि हर चीज़ में कमियाँ निकालने वाला। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन को मिरर नंबर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और 2 नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। 2 नंबर किस चीज़ को शो करता है? 2 नंबर हार्मनी को, बैलेंस को, 2 नंबर शो करता है अलाइनमेंट को। 2 नंबर शो करता है आपकी लाइफ में जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी ब्लेसिंग अलाइन हो जाती है, तब 2 नंबर दिखाई देता है। यहाँ पर ना 2 नंबर इस पर्सन की लाइफ में ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम बढ़ा दें, एक कदम आप झुकने के लिए तैयार हो जाएँ, एक कदम आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाएँ, तो प्रकृति आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें अलाइन करने के लिए रेडी है। आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन आपका गुरूर, आपकी कमर अकड़ रही है। आपको उस चीज़ को करने में बहुत आफ़त आ रही है। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि भाई अगर लाइफ के अंदर कोई भी इंसान आपको
ऐसा मिल रहा है अपनी लाइफ में जिसके साथ आपको लग रहा है कि मुझे झुक जाना चाहिए, मुझे मान जाना चाहिए, ठीक है? तो झुकने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके? आपको अपनी गलती मानना आना चाहिए, ठीक है? गलती पर सॉरी बोलना और बिना गलती के स्टैंड लेना, दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके? आपके पर्सन को गलती पे सॉरी बोलना नहीं आता, हाँ, सॉरी सुनना ज़रूर आता है इस पर्सन को। मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, जो निकल के आई है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि इस दुनिया में माँगना बहुत आसान है। अभी किसी से बोल दो कि तुमने मेरे से गलत बोला था, सॉरी बोलो। सॉरी बुलवाना बहुत आसान है किसी से भी, सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है, अपनी गलती रियलाइज़ करके, ठीक है? ये चीज़ बताती है कि माँगना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ से कि तुम मुझे ये दे दो, 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 तुम अपने आप को इतना बदल लो, उतना बदल लो, मेरे लिए ये कर लो, वो कर लो, मेरे लिए ऐसा कर दो, वैसा कर दो। करना बहुत मुश्किल है, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है, अपने आप को समझाना या मनाना बहुत मुश्किल। सामने वाले को समझाना बहुत आसान है कि सेल्फ कंट्रोल सीखो, खुद को सेल्फ कंट्रोल सिखाने में आफत आ जाती है इंसान को, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और जब वो कहा जाए कि आपको भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा, तो वो इस पर्सन से नहीं हो पाता। अगर आप किसी चीज़ की माँग कर रहे हो सामने वाले से, तो करके भी देना सीखो ना पहले। अगर आपने सामने वाले से माँगा है कि तुम मेरे को मनाओ, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए, तो करना भी तो सीखो पहले, ठीक है? वो नहीं होता इस पर्सन से। अपनी गलती इस पर्सन को रियलाइज़ होती है। अगर ये चाहते हैं कि दुनिया माने कि आपकी गलती है या आपसे गलती हुई, आप अपनी गलती मानो, तो भाई तुम्हें भी तो अपनी गलती मानना आना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। ऊपर से इस पर्सन को अथाह गाइडेंस आ रही है, बहुत गाइडेंस है। मतलब कहते हैं ना कि आपका क्राउन चक्रा यूनिवर्स यहाँ पर हील कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं लगातार आपको गाइडेंस, अब अंदर से बहुत पुश आ रहा है। अंदर से किसी चीज़ को लेकर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। लेकिन आपका जो ईगो सेल्फ होता है या फ़ॉल्स ईगो वाला जो सेल्फ होता है, ठीक है? जब फ़ॉल्स ईगो जब आपके अंदर होता है, ईगो सेल्फ जो होता है आपका, वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता। अंदर की गाइडेंस को भी वो इग्नोर करता है कि मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि अंदर ऊपर से गाइडेंस तो आ रही है, पर अंदर जो भरा हुआ है वो ईगो है, और ईगो झुकना नहीं चाहता, ईगो झुकाना चाहता है, ओके? वैसे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी लर्निंग निकल के आई है कि जो झुकना जानता है वो इस दुनिया में कुछ भी पा सकता है। अब झुकने का मतलब गलत के आगे झुकना नहीं, झुकने का मतलब है कि जिसको रिश्ते संभालने आते हैं, वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। इस पर्सन की एक एनर्जी नज़र आती है कि बहुत दूर का देखकर काम करते हैं, इतनी दूर का देखकर काम करते हैं कि अभी पास का देखते ही नहीं है, पास में चाहे सब कुछ बिगड़ जाए। मतलब दूरदर्शी टाइप्स लोग नहीं होते जो बहुत दूर-दूर का देख के काम करते हैं, अगर आज मैं ये स्टेप लूँगा, फिर इसका फ्यूचर में क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। मतलब जैसे इस पर्सन की एनर्जी बहुत दूर की सोच कर काम करना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मेरे व्यूअर्स मेरे पास आते हैं डिवाइन की गाइडेंस लेने के लिए कि दी डिवाइन की गाइडेंस बता दीजिए क्या है। अ, जब भी पर्सनल रीडिंग लेते हैं, मैं एक चीज़ उनको हमेशा गाइड करती हूँ, और मैंने जनरल रीडिंग्स में भी 1000 टाइम्स गाइड किया हुआ है। क्या? लाइफ में आप ये सोच कर डिसीजन नहीं लें कि क्या आपकी लाइफ के अंदर कौन सा कंफर्ट जोन है, अ, कौन सी सिचुएशन सही है, कौन सी वो है। आपको हमेशा एक ही चीज़ सोच कर डिसीजन लेना है, वो है राइट एंड रॉन्ग। आप ये देखो कि सही कर्म क्या बोलता है। अगर आपका कर्म सही है और उस कर्म को करते वक्त कोई गिल्ट आपके अंतर मन से नहीं आ रहा है, तो आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट है, भले ही आज आपको उसमें सुख नहीं दिख रहा हो, आज उसमें आपको दुखी क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन भविष्य आपका गलत नहीं है। और आज जो आप डिसीजन ले रहे हो, आपके अंदर से गिल्ट आ रहा है, आपको गलत लग रहा है, आपका करने का मन नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, ठीक है? तो वो डेफ़िनेटली आज आप उस चीज़ को कर भले ही रहे हो, लेकिन उसका परिणाम हो सकता है भविष्य में आपके फ़ेवर में हो सकता है ना आए। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई काम करें, ये सोचिए करें अंतर्मन क्या कह रहा है इस काम को करते वक़्त, और सही है कि गलत है, राइट? यहाँ पर ना एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, घर जला है मेरा। आजकल ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन यहाँ भी रीडिंग में निकल के आया है।
घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी को धोखा दिया था, उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही है। वो सॉन्ग से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है लोगों की लाइफ, तो आपके पर्सन की लाइफ भी रिलेट कर रही है उस चीज़ से। इस पर्सन की ना लाइफ में दोहरी जिंदगी चल रही। एक लाइफ वो है जो बाहर से दिखाई देती है, जिसमें बहुत कुछ सब सही है। कई बार आता है ये रीडिंग में मैसेज, अंदर एकदम डार्क एनर्जी है। इस पर्सन के अंदर डार्कनेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स को सुनने के लिए आपके अंदर लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा लाइट होती है, स्पिरिट गाइड्स उतनी अच्छी मदद कर पाते हैं आपकी, उतने अच्छे से वो आपको समझा पाते हैं कि बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप उन्हें सुन नहीं पाओगे तो उनकी और हमारी दुनिया में ना कुछ रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स होते हैं कि हम उनको नहीं देख सकते, हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। हम उनसे इंट्यूशंस के थ्रू ही बात कर सकते हैं, या फिर हमको अपने आप को इतना ज़्यादा असेंड करना होगा कि हमारी एक स्टेज आ जाए साधना में ऐसी कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए और अपनी अपने उनसे बात कर पाए। ये भी साधना की एक स्टेज पर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। वरना हमारी और उनकी दुनिया में कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो वो हमें, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उनसे वैसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ ना कुछ उसके द्वारा ही होता है। कुछ मीडियम कोई बनेगा तभी हो सकता है, माध्यम से। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको सुनना बहुत मुश्किल है। डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर है, जिसकी वजह से ना हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी, हमेशा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ये आया था उसने ऐसा कर दिया, वो आया था उसने वैसा कर दिया। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर नज़र आती है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपसे दूर करने का कोई काम करता है इस पर्सन को, या सब महसूस करते हैं कि किसी ने आपको जानबूझ के इस पर्सन से दूर किया है, नहीं तो आपका बॉन्ड ऐसा था कि आप दूर होते नहीं। मतलब इस चीज़ का भी ब्लेम जैसे यूनिवर्स के ऊपर आता है इस पर्सन की तरफ से कि आपने मुझे जानबूझकर दूर किया है, वरना मैं दूर होता नहीं। वो रिलेशनशिप मेरा था, वो कनेक्शन मेरा था, आपने मुझे जानबूझ के दूर किया, ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है। यहाँ पर एम लेटर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि देखिए ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, मैसेज कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन ऐसा ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन के अंदर डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब एनर्जी इस पर्सन की ऐसी थी कि ठीक है आज आपसे लगाव है, लेकिन होता है ना कि लगाव कितना भी हो, इंसान अपने गुणों से ही रिश्ते को चलाता है। अगर बीच बीच में उसकी नेगेटिविटी सरफेस होती या फिर उसके गुण आपको डिस्टर्ब करते तो आप लाइफ में खुश नहीं रह पाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं थे, पर ये है कि इतनी अच्छी एनर्जी नहीं थी कि आपके साथ एक बैलेंस लाइफ हमेशा लीड कर पाते। डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा थी, और बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को झुकाना आना चाहिए। थोड़ा सा आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। जो इंसान ये समझ लेता है ना बहुत जल्दी कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, जो अपने आप को खंगालना जानता है, वो लाइफ में ना मतलब औरों को चोट कम देता है। लेकिन जो दूसरों के ऊपर ही चढ़ा रहता है कि तुमसे ही गलती हुई है, तुमने ही सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से, हमेशा इल्जाम लगाने पर बैठा रहता है, ऐसा व्यक्ति ना जीवन के अंदर कभी उससे कोई खुश नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको डोमिनेट करने की हैबिट होती है ना, उससे कभी कोई खुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना उसको हमेशा ये कि सब सारे लोग जितने मेरे आसपास रहे वो सब मेरे हिसाब से काम करें। ऐसे बताओ कोई इंसान आपके साथ कैसे खुश हो सकता है? आपको थोड़ा सा विनम्र होना जरूरी है, थोड़ा सा झुकना आना चाहिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को भी समझना आना चाहिए कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझे स्टैंड लेना है, कहाँ मुझे अपने अपने लोगों की खुशी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जो ये चीजें समझता है ना, उसके रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। ना कि ऐसे लोगों के जो जिन्हें हमेशा दूसरों में ही कमियां नजर आ रही, जिन्हें खुद की गलती नजर नहीं आ रही। तो ऐसा व्यक्ति आप एक टाइम के बाद ना आपको बहुत परेशान करेगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स, डेथ, टावर, सेवन ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ शॉर्ट्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें यहाँ पर सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है, सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है, प्लीज गाइड मी एंजल, सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है। ओके गाइज, यहाँ पर मैसेज में निकल के आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ के अंदर आज के दिन में थर्ड पार्टी समाप्त। थर्ड पार्टी मतलब कि इनका कनेक्शन ऑलमोस्ट टूटने पर ही है। अगर ये किसी भी थर्ड पार्टी में है और कार्मिक एनर्जी में थे, पर्सन को लर्निंग करनी थी, तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर स्टार्टिंग में जब होती है या टावर हिट करता है या आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ खत्म होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि सारा दोष सामने वाले का है। अपनी गलती समझ में आती है, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स कार्ड के साथ ये कार्ड बात करता है कि अपनी गलती पर रिग्रेट है। पर गलती पर किस पे रिग्रेट है कि काश मैं कनेक्शन में ना गया होता, काश मैंने ये इस इंसान को ऑफर ना किया होता, काश मैंने थर्ड पार्टी को ना लाया होता। इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर थर्ड पार्टी आई है या कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ है या कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर घटित हुआ है, तो आपको सिखाने के लिए हुआ है ना, कहीं आपको कुछ सीखने की जरूरत थी। उस पर इस पर्सन का दिमाग नहीं है। दिमाग कहाँ पर है कि काश मैंने किया ही नहीं होता। अभी भी एनर्जी पूरी तरीके से वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी जैसे आपके दिमाग में अगर ये है कि आप कहीं ना कहीं रन करोगे, आप कहीं ना कहीं लोगों को चीट करोगे और सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आपके अनुसार कार्य करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है ये। आप यहाँ पर किसी भी मनुष्य के साथ ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं कि वो सब आपके हिसाब से काम करेंगे। आप सबके साथ कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि सब आपके हिसाब से काम करें, तो आपके लिए एक ऋण की तरह है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कर्मा आपको बैलेंस करना पड़ता है। इस वजह से किसी भी आत्मा को बांधने से बचें और किसी आत्मा को दुखाने से भी बचें। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी वजह से कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड ना दुखी नहीं होना चाहिए, किसी की आत्मा आहत ना हो आपकी वजह से। कि आपको सोच कर ना वो ये सोच रही है कि भगवान, इस इंसान को मेरे जीवन में आपने क्यों भेजा, या आपकी वजह से ना वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी में और पीड़ा में है। वो किसी भी आत्मा को इस तरीके की पीड़ा आप ना दें। आपके पर्सन को यही चीज़ नहीं बस समझ में आती है। जब आप अपनी मर्जी चला रहे होते हो ना, किसी इंसान को आप बांधने का प्रयास कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को, उस आत्मा को, देखो हर जीव को स्वतंत्रता पसंद है, हर जीव को स्वतंत्रता पसंद है। आप उसे बांधोगे तो उसे तकलीफ होगी। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, ठीक है। आपको अपने आप को ये देखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ तो आप सामने वाले को स्पष्ट शब्दों में मना कर दें कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ना कि आप छल बल से काम करने की कोशिश करें या जबरदस्ती उससे काम निकलवाने की कोशिश करें या फिर उसे ब्लैकमेल करके काम करवाने की कोशिश करें या फिर उसे कर्सेस करके काम करवाने की कोशिश करें, ठीक है। कि आपने पहले प्यार से बोला, उसने आपकी बात नहीं मानी, तो आपने उसको यू you नो उसको उसके साथ विक्टिम रोल प्ले किया। जब उसने विक्टिम एनर्जी में बात नहीं मानी, तो आपने उसे कर्सेस करके अपना काम करवाने की कोशिश की। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। सामने वाले को उसकी पूरी स्वतंत्रता दो। आज के टाइम में ना आपके पर्सन जो है वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जा रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ। तो फ्रीडम अगर इस पर्सन को चाहिए, अगर ये कह रहे हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, तो कल कल ही टावर मूवमेंट आता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। मतलब अगर आपने मांग कर दी है फ्रीडम की, तो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी है। मुझे तो लग रहा है इस पर्सन ने मांग की है पास्ट के अंदर, तभी टावर मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक्त ना बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी एंड हो रही है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, काश मैंने ये सब ना किया होता। मैंने सेवन ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, हेरोफेंट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी ना जैसे इस पर्सन को ट्रू लव का मीनिंग समझ में नहीं आया। देखो लर्निंग बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपको है कि मुझे ट्रू लव चाहिए लाइफ के अंदर, तो मीनिंग समझो पहले ट्रू लव का। ट्रू लव का मीनिंग ये नहीं होता है कि सामने वाले को जकड़ लो, पकड़ लो, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि अपने आप को तुमने पूरा
बेच दिया है, या तुमने अपने आप को सामने वाले को पूरा तरीके से सौंप दिया है, ये भी नहीं होता है। आपको ट्रू लव में यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी होती है कि आप अनकंडीशनली देंगे, जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं सामने वाले के लिए आप उतना करेंगे, बिना उसे बांधे, बिना उसे पकड़े, बिना उससे रिटर्न में कुछ मांगे। ठीक है, जब आप इस एनर्जी में होते हैं उसे कहते हैं हम ट्रू लव या अनकंडीशनल लव। और उसके लिए खुद पर काम करना होता है, तब जाकर आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लव को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लैक की एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ इंसान प्यार की भीख मांगता है। ठीक है, प्यार की भीख मांगता है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है जब वो लैक में होता है। और जब वो भरा होता है, अबंडेंट लव में होता है, तब उस इंसान की लाइफ के अंदर लव अट्रैक्ट होता है बाहर से भी। ठीक है, तब उसे मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे देने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के लिए किया अब आप उससे कह रहे हो तुम भी करो। देने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने सामने वाले जीव को स्वतंत्रता के साथ दिया। ठीक है, आपने उसे बांधने की कोशिश नहीं की। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कनेक्शन में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद कहते हैं तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, अब जा तेरे को बद्दुआ है कि तेरा साथ भी कभी कुछ अच्छा नहीं है। उसको अनकंडीशनल लव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि आप सामने वाले जीव को बांधने का प्रयास कर रहे हो। आप सामने वाले के साथ कनेक्शन में अपनी मर्जी से गए थे। ठीक है, और जब उसने आपकी मर्जी पूरी नहीं की तो आपने उसकी आत्मा को बांधने के लिए उसे कर्ज कर दिया। आपको कर्ज करने की जरूरत नहीं थी, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। आप देख लेते, अगर सामने वाला आपकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो आपको अपनी लिमिट्स को सेट कर लेना चाहिए था, और आपको अनकंडीशनल लव में जाना चाहिए था। पर लैक की एनर्जी में इंसान भीख मांगता है, उसके बाद कर्ज करता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि अगर तुम्हें लव चाहिए तो तुम्हारी जो हरकतें हैं चोर चकारी वाली, इनको बदलो। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ना चीट करने वाली, सामने वाले को मैनिपुलेट करने वाली, सामने वाले को कर्ज करने वाली, या सामने वाले को ये समझने वाली कि उसे कौन कुछ समझ में आता है, बेवकूफ़ बनाने वाली, इस एनर्जी को क्लियर करो और एक अच्छी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आओ। तब तो जाके भैया तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी, नहीं तो तुम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी सिर्फ मांगोगे, और तुम एक के बाद एक कनेक्शन में सिर्फ घूमोगी, मुझे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, और ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाने का मैसेज इस पर्सन को आ रहा है कि अपनी कमियों को फेस करो और उन्हें बदलो। ठीक है, बदलाव भी आपके जीवन में आपके भाग्य को बदलता है। ना बदलना हो तो भाई मांगते रहो, इस दुनिया के अंदर किसी न किसी को कुछ नहीं दे पाया। ठीक है, इंसान भगवान से खुश नहीं है, इंसानों से तो खुश होगा ही क्यों। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो कि आपको पीस मिले, पीस की एनर्जी क्रिएट करो। लव मिले, लव की एनर्जी क्रिएट करो। आपको चाहिए कि रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्रिएट करो। जो चाहते हो उस एनर्जी को अपने आसपास क्रिएट करो, अपने अंदर वो चीज़ों को उतारो। उसके बाद देखो आपको यूनिवर्स कैसे मिरर करता है। यूनिवर्स लैक वाले लोगों को मिरर करता है तो उसकी लाइफ से हटा देता है चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है WXYZ, WXYZ, ABCD का लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर नजर आता है कि कुछ ना कुछ तो खत्म हो गया इस पर्सन की लाइफ से। ठीक है, मतलब सब एंडिंग पे चल रही स्टोरी, एंड होने वाला है किसी स्टोरी का। इसके बाद यहाँ पर है DON, डॉन। डॉन का मतलब क्या है यहाँ पर ना, इस पर्सन के अंदर चालाकियां बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जे लेटर है। ओके गाइस, यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।